तो महायुद्ध का है 50वां दिन और ज़ेलेंस्की की अपील पूरी दुनिया से। ज़ेलेंस्की ने दुनिया से जो हथियार मांगे हैं उसकी लिस्ट भी आपको दिखा देते हैं, कैसे हथियारों के माध्यम से यूक्रेन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और जरूरत है हथियारों की। सबसे पहला हथियार जो चाहिए ज़ेलेंस्की को वो है मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, ताकि रूस के हमले को कर सके वो नाकाम। आर्म्ड पर्सनल कैरियर की सख्त जरूरत ज़ेलेंस्की को युद्ध के 50वें दिन महसूस हो रही है, क्योंकि रूस की तरफ से हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। इसके साथ ही इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की जरूरत भी इस वक्त ज़ेलेंस्की को है। दुनिया से वो मांग कर रहे हैं कि उन्हें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स दिए जाएं। टैंक चाहिए T-72, या तो अमेरिका की तरफ से या फिर जर्मनी की तरफ से ये टैंक मिल पाए। T-72 एयर डिफेंस सिस्टम, ताकि हवा में ही निस्त नाबूद कर सके रूस के मिसाइल हमले को। S-300 बक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये भी, इसकी भी जरूरत कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की भी ज़ेलेंस्की को है। और इसी वजह से ज़ेलेंस्की बार बार हथियारों की मांग कर रहे हैं। कौन कौन से हथियार हैं लगातार हम आपको बता रहे हैं। और देखिए, रूस की राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को है अब फाइनल वार्निंग। फाइनल वार्निंग ये है कि सीधे ज़ेलेंस्की को निशाना बनाएगी अब रूस की मिसाइल, क्योंकि हमले हो रहे तेज, जिसके बाद ज़ेलेंस्की को सीधे वार्निंग दे दी है अब रूस ने। और हमारे दो सहयोगी विवेक वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दूसरी तरफ आशीष सिंह भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले विवेक, आप ही का रुख करेंगे। सीधे सीधे धमकी है अब ज़ेलेंस्की को पुतिन की, और सीधे सीधे ये कह दिया है कि अगर हमले अब नहीं रुकते हैं और सरेंडर नहीं करता यूक्रेन तो अब एक मिसाइल गिरेगी, और वो मिसाइल जिसके टारगेट पर होंगे खुद ज़ेलेंस्की, यानी कि रूस का टारगेट नंबर 1। बिल्कुल, रूस का टारगेट नंबर 1 ज़ेलेंस्की है। और ये पहले दिन से तय था कि पुतिन को यूक्रेन की ज़मीन नहीं चाहिए। पूर्णिमा, पुतिन को वहाँ पे रिजीम चेंज करनी है, वहाँ के राष्ट्रपति को बदलना है और अपने किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपनी है जो मॉस्को के इशारे पर यूक्रेन को चला सके। वजह उसकी पूर्णिमा ये है कि कल आपने देखा होगा कि पोलैंड के राष्ट्रपति, एस्टोनिया के राष्ट्रपति, लातविया के राष्ट्रपति, ये सारे लोग कल ज़ेलेंस्की से मिलने के लिए कीव पहुँचे थे। और उससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कीव पहुंचे थे। पुतिन को ऐसा लग रहा है कि बार बार दुनिया के अलग अलग देशों के नेताओं का कीव जाना, ज़ेलेंस्की से मिलना, ये उनके लिए चिढ़ाने जैसा है। और इसी वजह से ये उनकी तरफ से कल ये साफ संदेश कहा गया है कि अगर यूक्रेन की तरफ से रूस पर अटैक नहीं रोके गए तो फिर टारगेट उनका कीव होगा, और कीव में वो जगह होगी जहां पर पूरे निर्णय लिए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना बढ़ गया है और कैसे अब ज़ेलेंस्की जो है वो पुतिन के न केवल निशाने पे है बल्कि आर पार की लड़ाई का भी ऐलान कर दिया गया है। और वो तारीख भी नज़दीक आ रही है। जो कहा जा रहा था कि एक रेडियो ट्रांसक्रिप्ट के जरिए पकड़ा गया था कि 10 मई के आसपास पुतिन चाहते हैं कि युद्ध की समाप्ति हो, तो वो तारीख भी नहीं आ रही है। और अब की बार पुतिन ने अपनी आर्मी को नया टारगेट भी दिया है कि कीव में उस जगह को टारगेट किया जाए जहाँ से सारे फैसले लिए जाते हैं, जहाँ से युद्ध को ऑपरेट किया जा रहा है। और वो बार बार वजह यह है कि दुनिया के अलग अलग देशों के जो नेताएं हैं, चाहे वो यूरोप के नेता हो, चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, जो कल 4 लोग पहुंचे थे, वो सब लोग कीव पहुंचे। और ज़ेलेंस्की लगातार की जा रही है और उकसावे वाली कार्रवाई मान रहा है इस वक्त रूस ज़ेलेंस्की के उठाए गए कदमों को लेकर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।